वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो क्लास है एक्सेल का फॉर्मूला एंड फंक्शन का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में यानी फॉर्मूला एंड फंक्शन के पहले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला के बारे में बहुत कुछ सीखा था, फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझा था, फॉर्मूला में यूज होने वाले एक्सेल ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था हमने, उसके अलग अलग एग्जाम्पल सीखे थे। उसका वीडियो आपको अवेलेबल है, वो आप वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हैं। आज के फॉर्मूला एंड फंक्शन के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फॉर्मूला को रिकैप कर ले हम लोग रिवीजन में। तो फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम सेल रेंज और सिंबल्स यानी ऑपरेटर्स के यूज से हम किसी भी टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी टाइप का। इवन कि हम एक ही फॉर्मूला के अंदर एक से अधिक टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक ही साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक ही में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक, अगर हम आगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। मतलब ये भी एक तरह का फॉर्मूला है लेकिन ये प्री डिफाइंड है, मतलब इसको पहले से ही डिफाइन किया गया है। यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो मतलब कहने का है कि फॉर्मूला भी फंक्शन भी एक तरह का फॉर्मूला ही है लेकिन प्री डिफाइंड, यानी पहले से उसके कैलकुलेशन टाइप क्या है, डिफाइन किए गए। मतलब आप उस फंक्शन की मदद से ना किसी एक टाइप के कैलकुलेशन को ही कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऐड करना है तो ऐड के लिए अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन, ठीक है, डिवाइड के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाएगा और सबका जो मीनिंग है वो ऑलवेज ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए इसको प्री डिफाइंड फॉर्मूला कहते हैं। अब इसमें क्या है ना, किसी स्पेसिफिक टाइप के कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला अगर एडिशन के लिए तो सिर्फ एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सिर्फ उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। पावर निकालने का फॉर्मूला है तो सिर्फ पावर वैल्यू देगा, यानी स्क्वायर, क्यूब, जो भी पावर चाहिए। ऐसे करके आपको अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं। अब फॉर्मूला की तरह फंक्शन इज ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल साइन एज फॉर्मूला। जैसे हम लोग फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही फंक्शन भी इक्वल साइन से स्टार्ट होता है और फॉलोड बाय पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और उस फंक्शन नेम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस को फॉलो करता है। मैंने बताया था पिछले फंक्शन के फॉर्मूला के क्लास में कि हम लोग यहाँ ब्रैकेट नहीं बोलते, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैरेंथेसिस। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस कहने का मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग। एज फॉर एग्जांपल हम देखें तो जैसे हमें ऐड करना हो तो हम ये देखो इक्वल का साइन, सम फंक्शन हमने लगाया और हमने यहाँ पे रेंज ले लिया A1 कोलोन A4। इसका मतलब क्या है, हमने रेफरेंस पढ़ा था ना कोलोन का और कॉमा का, मतलब इसका मतलब है कि A1 से लेकर के A4 तक के सेल रेंज में जो भी वैल्यूज है उनका क्या होगा, ये सम यानी एडिशन करके बताएगा मुझे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एडिशन में एग्जांपल में देखा 124। अब A1 से A4 में 124 कैसे आया, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया हुआ है, A1 से लेके A4 तक ये वैल्यू है ना, इसी वैल्यू का यहाँ पे आंसर आया है 120। अब इसमें सिर्फ सम होगा, इसमें माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सम से। तो इस तरह से ये, अब ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है ना, ओपनिंग ब्रैकेट हुआ और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमेशा करना पड़ेगा हर फंक्शन, ठीक है। और अपने जरूरत के हिसाब से जो आपको वैल्यूज देने हैं तो उस वैल्यू के लिए आप सेल रेंज दे सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला के बारे में अगर फंक्शन हम लोग बात करें तो फंक्शन समझ गए क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए गए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने खुद से बना के दिया है, जिनका इस्तेमाल करके हम बिना किसी गलती के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने डेटा सीट का जो है ना वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिव रिजल्ट जो भी निकालना निकाल सकते हैं। अब एक्सेल ने ना ये अलग अलग प्रीडिफाइंड फंक्शंस को ना अपने लाइब्रेरी में सेव कर रखा है, और ये लाइब्रेरी आपको कहां मिलेगा, तो ये देखो एक फॉर्मूला टैब है यहाँ पे। इस फॉर्मूला टैब में ये पूरा फंक्शनल लाइब्रेरी का एक ग्रुप है जहां पे एक्सेल में यूज होने वाले या एक्सेल में जो अवेलेबल जितने सारे फंक्शंस है ना प्रीडिफाइंड, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन लिस्ट जो है लाइब्रेरी का, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैथ एंड ट्रिक फंक्शन, ठीक है, पहला। उसके बाद इसमें है मैथ एंड ट्रिक फंक्शन के बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शन,
ठीक है, टाइम, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस हैं। और इन सारे फंक्शंस के कैटेगरीज के अंडर में, हर एक फंक्शन कैटेगरी में आपको मोर देन 10 फंक्शंस मिलेंगे, मोर देन 10 फंक्शंस। और ऐसे पूरे फंक्शन लाइब्रेरी के लिस्ट की बात करें तो प्री डिफाइंड फंक्शंस का लिस्ट थाउजेंड्स ऑफ है, नंबर ऑफ लिस्ट जो आप करो तो हजारों में है ये फंक्शंस। आप देखो ये लाइब्रेरी को मैं देखो मैथ्स एंड ट्रिक का ये ग्रुप है, कहा गया ये रहा मैथ एंड ट्रिक का ग्रुप, इस पे क्लिक करो, देखो लिस्ट कितने आएंगे, ये सारे लिस्ट सामने आ रहे हैं ना। अभी ये स्क्रॉल करोगे तो नीचे और भी है, मुझे लगता है मोर देन ये हंड्रेड्स होंगे ना, हंड्रेड्स के आसपास होंगे या ज्यादा ही होंगे। इसी तरह से आप डेट एंड टाइम में जाओ, ये देखो इतने सारे फंक्शंस, इसे स्क्रॉल करो, ये लगभग 20-25 के आसपास होंगे। उसी तरह से टेक्स्ट फंक्शन, ये भी देखो इतने सारे लिस्ट में है। उसके बाद लॉजिकल फंक्शंस का एक लिस्ट है, फिनेंशियल फंक्शन का एक लिस्ट है। उसके बाद ये रिसेंटली यूज है, मतलब अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है उसके लिए है, ये ऑटो सम के लिए है। उसके बाद आप इसमें लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन देखो इतने सारे लिस्ट में है। मोर फंक्शन में जाइए तो इसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शन मिलेंगे, ये लिस्ट है इसका। उसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के काम आने वाले फंक्शंस हैं। क्यूबिक फंक्शन है, क्यूब से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन फंक्शन है ये देखिए। उसके बाद कंपैटिबिलिटी फंक्शन है, कुछ वेब से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। तो ये सारे मिला के हजारों में। हमें यहाँ पे मैं आप लोग को आपको जो फंक्शन लिस्ट पढ़ाऊंगा अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्लासेस में, ये सारे लगभग जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे ना लिस्ट कैटेगरीज, उनमें से लगभग सारे फंक्शंस को मैं सारे फंक्शन लिस्ट में से कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो बेसिक लेवल पे आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो है ना वो मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन के लिस्ट को देखेंगे कि मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन में कितने सारे फंक्शंस आते हैं। तो ये तो मैंने लिस्ट दिखाया यहाँ पे इतने सारे हैं, लेकिन ये सारे आपके यूज का नहीं है। बेसिक एक्सेल में हमें जिन जिन फंक्शंस को करना है उसका मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया अलग सीट में। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन लिस्ट है मैथ्स एंड ट्रिक के, इन सारे फंक्शंस को मैं बताऊंगा, मैथमेटिकल और जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिक यानी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस में क्या मिलेंगे, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सब का वैल्यू पता कर सकते हो, जैसे साइन 30, साइन 90, साइन 45, कॉट 90, कॉट 45, ऐसा आपको जानना हो तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। मैथ्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, कुछ फंक्शन आपके बुक में है जो आप देखो, लेकिन मैं एक्सेल के लाइब्रेरी से लेके फंक्शन आया हूं और आपको मैं सारा फंक्शंस एग्जांपल के साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको आपका जो भी कोर्स है ना वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा और भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस बता। सबसे पहला फंक्शन है सम फंक्शन। मैथ्स का सबसे पहला फंक्शन क्या है, सम फंक्शन। अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स इसका खाली दिख रहा है आपको na, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, जैसे ही मैं यहाँ पे एक रिजल्ट बनाऊंगा ना तो आपको यहाँ पे सिंटेक्स भी नजर आने लगेगा। ठीक है, तो सम फंक्शन का काम क्या है, तो सम फंक्शन का काम होता है कि आप जो भी वैल्यूज, नंबर ऑफ सेल्स, रेंज सेल्स, आप जो भी रेंज ऑफ सेल्स आप सेलेक्ट करोगे और उस रेंज ऑफ सेल्स में जितने सारे नंबर्स होंगे उन सब नंबर्स का ये ऐड करके आपको रिजल्ट देगा। सम फंक्शन का काम होता है। फंक्शन यूज करने का तरीका, तो ये रिजल्ट में चेक करते हैं, इज इक्वल, सबसे पहले तो सम फंक्शन यानी SUM, ब्रैकेट ओपन करेंगे, या आप ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब की दबा सकते हो, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ये। अब देखो फंक्शन में ये देखो सिंटेक्स आ रहा है ना, ये सिंटेक्स में क्या होता है कि सम फंक्शन का नाम है, इसमें आपको नंबर 1 लेना है, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करते करते जितने सारे नंबर्स को ऐड करना है आप इसमें नंबर ले सकते हो। और नंबर की जगह पे आप सेल रेफरेंस भी ले सकते हैं, उस सेल रेफरेंस में जो नंबर होगा उसका ऐड होके आ जाएगा आपके पास। अब मैंने तो कोई नंबर लिया नहीं है, तो पहले क्या करता हूं ना, मैं यहाँ पे इस सेल में यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूं, जैसे यहाँ पे ले लिया, ये मैंने 3 सेल में नंबर लिया ना DEF में। अब यहाँ पे हम इन नंबर्स को यूज करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 से लेके यहाँ तक। अब देखो ये कोलन फंक्शन अपने आप यूज हो गया ना। आप चाहते ये जो डायरेक्ट ड्रैग किए ये भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन आपको पता है कि कहां से स्टार्ट है और कहां पे एंड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सम फंक्शन में ना ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे स्टार्ट कहां से हो रहा है D2 से और एंड हो रहा होता मान लेते हैं Z2 में, तो हम यहाँ पे ऐसे सम फंक्शन के अंदर ऐसे लिख सकते हैं A2 कोलोन, और जैसे यहाँ पे कहा F2 तक है तो F2, देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब A2 से सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे मुझे A2 से नहीं करना, मुझे D2 से करना है, तो D2 कोलोन F2,
अब देखो D2 से F2 तक सेलेक्ट हो गया। अब ये कॉलम रेफरेंस समझ में आ रहा है, रेफरेंस ऑपरेटर। अब इसमें हम जहां तक का चाहे वहां तक का रेंज ले सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग D2, E2, F2 करके भी ले सकते हैं। लेकिन ये अगर एडजेसेंट है, मतलब लगातार सेल रेंज हमें लेना है ना, तो ये कॉमा कॉमा करके लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कोलोन देके यूज करेंगे या डायरेक्ट रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर मुझे ना ये है कि कोई एक कॉलम का यहाँ इस सेल का लेना है, फिर किसी दूसरे सेल को लेना है, फिर किसी तीसरे, अलग अलग है, नॉन एडजेसेंट है, मतलब यहाँ का भी है, वहां का, ऐसे करके टोटल निकालना, ऐड करना है, तब हम कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे सिंटेक्स आ गया इसका, इज इक्वल सम, और हमने क्या रेंज लिया D2 से F2 तक, और अगर ये लेते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा 366। ये सिंटेक्स मैंने पहले भी बताया है, सिंटेक्स ऐसा नहीं होता, सिंटेक्स में आपको बताना होता है कि आपने इक्वल और सम के साथ क्या क्या लिया, तो नंबर रेंज लिया है। मैं यहाँ पे आपको इसका सिंटेक्स दिखा दूं, इक्वल साइन नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि इक्वल लेते हैं वो क्या करेगा, वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा, तो हम इक्वल साइन नहीं लेंगे, ऐसे ही मैं बता देता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अच्छा इक्वल भी दे देता हूं, मैं यहाँ पे इक्वल लिया और दूसरे सेल में, अब इस इक्वल को क्या करेंगे पता है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ क्या ना, अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ इसको थोड़ा सा इधर, ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फंक्शन दिख रहा है ना, अब ये ऐसा सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कैपिटल कर ले रहा हूँ मैं, सम ब्रैकेट ओपन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट डॉट कॉमा डॉट 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 डॉट, मतलब इसका मतलब आगे और भी नंबर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, ये इसका सिंटेक्स हो गया सम का, ठीक है। तो सम करेगा, सम के बाद हम लोग, तो सम का क्या यूज है तो समझ में आ गया, आसान सा है, ठीक है, ऐड करने के काम में आता है। जो भी रेंज देंगे उसके अंदर, या जो भी वैल्यू देंगे, ये सम ना डायरेक्ट वैल्यू में भी कर सकते थे, जैसे ये हमने एडिट किया, इसको मिटाया, और इसका वैल्यू क्या है 54, लेकिन यहाँ पे कॉमा यूज करना पड़ेगा, 54 254 कॉमा 58 ब्रैकेट क्लोज एंटर, वही सेम रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू आ गया। हम इसे एडिट करने के लिए सेलेक्ट करके F2 की भी प्रेस कर सकते हैं, रेंज, ये मैंने वैल्यू मिटाया और रेंज ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। ये सम फंक्शन समझ में आया, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सम के बाद यहाँ पे बीच में मैंने राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप फंक्शन दिया है, लेकिन ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे इसका कौन सा फंक्शन, ये प्रोडक्ट फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना प्रोडक्ट का, फिर ये भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। सम के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा आफ्टर मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए ये फंक्शन है। अब इन्हीं तीनों नंबर का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल प्रोडक्ट फंक्शन, और प्रोडक्ट फंक्शन में ये तीनों नंबर ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए इसका प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आके रिजल्ट आया वो यहाँ पे आ गया, गॉट इट। तो प्रोडक्ट क्या करेगा, तो जो भी सेल रेंज में वैल्यू होंगे, या जो भी आप वैल्यूज पास करोगे इस फंक्शन के अंदर, उन सारे वैल्यूज का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके और उसका प्रोडक्ट आपको रिटर्न करेगा, ओके, गॉट इट, समझ गए। अगला नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, और यहाँ पे अब एक SQRT फंक्शन को बता रहा हूं। SQRT शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर रूट का, SQRT यानी स्क्वायर रूट। तो अगर इसका भी सिंटेक्स लिखने में लिख देना है ना, तो चलिए इसका सिंटेक्स मैं यहाँ से कॉपी कर लूं, और प्रोडक्ट का सिंटेक्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट का सिंटेक्स भी सेम होता है, बस यहाँ सम के जगह पे आपको क्या कर लेना है, प्रोडक्ट, ये सिंटेक्स वही रहेगा, नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट। अब आते हैं SQRT पे। SQRT का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा अलग है, इसमें एक ही कोई नंबर देना होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट एक बार में हमें कितने का मिलेगा, किसी एक का मिलेगा, है ना। तो हम ना यहाँ पे एक ही नंबर देंगे, सिर्फ एक नंबर देंगे, ओके, SQRT, ये सिंटेक्स इसका ये रहेगा, मतलब SQRT फंक्शन यूज करना है, और उसमें मुझे कोई एक नंबर देना है, वो स्क्वायर नंबर जिसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है।
तो अब हम लोग फंक्शन यूज करेंगे यहां स्क्वायर SQRT में, यहां पे इज इक्वल SQRT ब्रैकेट ओपन, और आपको किसका स्क्वायर रूट चाहिए? 64 का। तो मैंने 64 यहां पे टाइप करा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये देखो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 आएगा, यह ठीक है। इसी तरह से आप इसमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो वो रिजल्ट, या ऐसे जनरली तो हम लोग का रिजल्ट रूट में आता है, अंडर रूट आ जाता है मैथमेटिकली अगर सॉल्व करोगे तो, लेकिन यहाँ कंप्यूटर में वो रिजल्ट आपको निगेटिव में या माइनस में आ जाएगा। जैसे मैं कोई एक नॉन परफेक्ट नंबर देके एग्जांपल बता दूं, जैसे SQRT ब्रैकेट ओपन और 65 ले लेते हैं, ठीक है, एंटर किया, ये देखो पॉइंट में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वो पॉइंट में बताएगा नॉन परफेक्ट अगर कोई स्क्वायर नंबर होगा तो। 64 करेंगे तो 8, ठीक। चलिए, तो ये SQRT फंक्शन समझ में आया। अब इसके ठीक ऊपर है इंट फंक्शन, इसको भी ले लेते हैं। इंट फंक्शन का काम क्या है? इंट फॉर इंटीजर, इंट फॉर इंटीजर। तो ये सारे मैथ्स फंक्शन है, तो आपको थोड़ा सा अपना मैथ्स जो आपने 5-6 क्लास में पढ़ा होगा या क्लास 4 से लेकर 10 तक पढ़ा होगा ना, उसको थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करना होगा, रिमाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो अब इंट यानी इंटीजर, तो इंटीजर में आपने पढ़ा होगा इंटीजर वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है? तो होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, लेकिन तो जीरो लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर सब कुछ होगा, लेकिन डेसिमल वाला नहीं होगा। इंटीजर मतलब क्या? विदाउट डेसिमल। इंटीजर मींस डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट नहीं आना चाहिए उसमें। वैसे सारे मतलब होल नंबर हो ना, होल नंबर इज इंटीजर, जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो ये इंटीजर फंक्शन क्या करेगा ना, कि मान लेते हैं अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पार्ट है और आप चाहते हैं कि हम इसका डेसिमल पार्ट हटा दें, तो आप इंट फंक्शन यूज कीजिए वहां पे। तो वो इंट फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर से डेसिमल पार्ट को हटा देगा और जो होल नंबर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। जैसे यहां पे मैंने इस फंक्शन को किया, इसमें भी वही चीज है, आपको यहाँ पे INT और एक नंबर को दे देना है, किसी एक नंबर को एक बार में वो करेगा। अब देखो यहाँ पे INT हमने लगाना इज इक्वल INT ब्रैकेट ओपन 15.236, ये एक नंबर है हमारे पास 15.236, एंटर करेंगे, देखिए 15 आ गया। इसका पॉइंट जो है वो रिमूव कर दिया, राउंड अप नहीं हुआ, राउंड अप करता तब तो ये पॉइंट को, तो जैसे 236 था तो उसको +1 या राउंड अप का मतलब है कि उसमें ऐड करना या उसको एज इट इज रहने देना। जिसमें वो पॉइंट टेबल होता है, तो 5 या 5 से अबव वाले में +1 हो जाएगा, या 5 से नीचे वाले में वो एज इट इज रह जाएगा, है ना। लेकिन वो ये नहीं करेगा, ये सिर्फ डेसिमल पार्ट हटाता है, मतलब होल नंबर आपको रिटर्न करेगा। ये इंटीजर में कोई भी डेसिमल पार्ट होगा वो हटा देगा, ठीक है। अब जब राउंड अप की बात की कि राउंड करना है, तब आते हैं यहाँ पे राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप फंक्शन, ये राउंड करके दिखाएगा, ठीक है। अब राउंड फंक्शन में क्या होता है कि पॉइंट टेबल पढ़ेगा, वो आपका एक्सेल मैथमेटिकल पॉइंट टेबल के हिसाब से बताएगा, मतलब आपका पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या उससे अबव होगा, तो आप जब राउंड करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, वो राउंड अप कर देगा, +1 करके वैल्यू दिखाएगा। और अगर 5 से नीचे का वैल्यू रहा तो वो एज इट इज, वो ऐड नहीं करता ना ही सब्ट्रैक्ट करता है, जो वैल्यू है एज इट इज वही रिटर्न करता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर आ जाए राउंड फंक्शन में, लीजिए राउंड ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है वो देख लीजिए। इसका सिंटेक्स मैं बता दूं, इज इक्वल, और इसका ये हो गया, यहाँ पे हम लोग करेंगे राउंड ब्रैकेट ओपन, और इसमें पहले एक नंबर देना होता है और उसका कॉमा लगा के, और हमें देना होता है नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने डिजिट में राउंड करना है, वो आपको यहाँ नंबर ऑफ डिजिट देना होता है कॉमा के बाद, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इज इक्वल राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन में पहले नंबर लेना है, तो मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे 23.536। अब कॉमा लगाएंगे, अब नंबर डिजिट देना है, मतलब कितने डिजिट में इसको राउंड करना चाहते हैं, तो 3 डिजिट में तो है ही, तो आप राउंड करके 1 या 2 डिजिट में देखना चाहोगे डेसिमल के बाद, तो आप ले लीजिए 2 डिजिट और ब्रैकेट बंद,
तो देखो ये 2 डिजिट में राउंड किया। अब यहाँ देखो 536 था, तो ये 5 है ना, 36, तो इसको राउंड करके 54 कर दिया, 54। अगर यही चीज मैं एडिट कर दूं और इसमें यहाँ पे 36 के जगह पे 1 2 कर दे, तब देखो क्या आ गया, 0.51 हो गया ना, राउंड डाउन हो गया। ये 3 2 भी करो तो देखो ये 53 राउंड डाउन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 5 या उससे एबव करेंगे ना, ये 2 वैल्यूज को, देखो राउंड अप हो गया। तो ये राउंड करने का तरीका है। अब इसमें आपको ऐसा करना है राउंड, जैसे इसी में राउंड ऐसा करना है कि मुझे ना डेसिमल पार्ट ही नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट की जगह 0 डाल दीजिए। क्या डालेंगे, 0, मतलब आपको डेसिमल पार्ट चाहिए नहीं। तो उससे क्या होगा, तो ये जो मेन होल पार्ट है ना, इसको राउंड कर देगा। देखो कहीं ना कहीं तो राउंड करना है ना, तो डेसिमल में अभी राउंड हो रहा था, जो हम नंबर ऑफ डिजिट दे रहे थे 1 2 3 जितना देना है, वो डेसिमल को राउंड कर रहा था। अब आपको डेसिमल नहीं रखना, होल में रखना है नंबर को, तो आप वहां नंबर ऑफ डिजिट में क्या दे दीजिए, 0। तो देन उसके बाद वो राउंड करके क्या दिखाएगा, होल में राउंड करने लगेगा। जैसे 24 हो गया, अगर वही हम वहां पे 5 से कम दे दे तो ये 23 का 23 ही रहेगा। देखो जैसे ये इसको ना पूरा 2 1 3 कर दीजिए, आप देखिए ये 23 का, तो राउंड डाउन हो गया, तो एज इट इज रह गया। राउंड अप किया 5 से अबव में, तो ये राउंड अप कर दिया। तो इस तरीके से ये हम लोग राउंड फंक्शन यूज करते हैं। अब इसमें वैल्यू, नंबर वैल्यू के हिसाब से ये क्या करता है, अपना वो +1 करता है या एज इट इज, मतलब राउंड अप करता है या राउंड डाउन में रखता है। ठीक है। अब अगर आपको सिर्फ राउंड डाउन ही करवाना है, चाहे वैल्यू 5 से एबव क्यों ना हो, नंबर स्केल पे 5 या 5 से एबव क्यों ना हो, हमें वैल्यू डाउन में ही चाहिए, राउंड डाउन करके दिखाना है, मतलब ऐड नहीं करना। तो उसके लिए अलग से फंक्शन है राउंड डाउन। राउंड में क्या है कि दोनों हो जाएगा, राउंड अप भी होगा डाउन भी होगा वैल्यू स्केल के हिसाब से, लेकिन आपको सिर्फ राउंड डाउन चाहिए, चाहे वैल्यू ज्यादा हो 5 से या 5 के नीचे हो, फिर भी हमें राउंड डाउन ही करना है। तो उसके लिए अलग से एक राउंड डाउन फंक्शन है, इज इक्वल राउंड डाउन फंक्शन। अब यहाँ पे वही नंबर ले लें 23.535 कॉमा, और यहाँ पे 2 डिजिट का ले लेते हैं, ये देखो 53 रहने दिया, राउंड अप है तब भी, और इसको हम चाहे कर दे 958 तब भी देखो ये 95 रहा है, और इसको हम इसमें जो है ना 921 कर दे तब भी ये 92 नहीं रहेगा। मतलब हमेशा चाहे वैल्यू अप पोजीशन पे हो चाहे डाउन पोजीशन पे हो, ये हमेशा क्या करेगा, डाउन में ही रखेगा, राउंड डाउन डाउन में करेगा। अब अगर हम डेसिमल पार्ट हटा दें, यहां से 0 कर दे, डेसिमल चाहिए ही नहीं नंबर डिजिट, तो अब ये क्या है 23 दिखाएगा, राउंड डाउन में ही दिखाएगा। जबकि यहाँ पे 9 होने की वजह से इसको राउंड अप होना चाहिए था, लेकिन ये फंक्शन राउंड डाउन है तो डाउन में ही दिखाएगा, अप में नहीं दिखाएगा। ठीक है। और वही चीज ले लो यहाँ पे, अब राउंड अप है, इस फंक्शन को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे सेम है और ये भी सेम है, बस इसमें राउंड के जगह पे क्या यूज करना है हमें, राउंड डाउन, और इसमें यूज करना है सॉरी यहाँ पे राउंड अप। अब इसका क्या होगा, राउंड अप में तो वैल्यू चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, मतलब 5 स्केल से कम हो या 5 से ऊपर हो, वो अप ही करेगा। जैसे देखो इज इक्वल राउंड, यहां से अप ले लेते हैं और इसमें वैल्यू यही ले ले 23.921 कॉमा 2 डिजिट में लेते हैं, तो देखो ये 93 करके दिखाया, अप किया ना। अब हम यहाँ पे 912 ले, तभी देखो 92 1 है यहाँ, लेकिन 92 में अप कर दिया ना, तो अप या फिर यहाँ पे आप डाउन कर दो, या अप करो या डाउन रखो, वैल्यू 89 कर दो, तो देखो ये 99 में आ गया, कन्वर्ट हो 2 डिजिट में। और अगर इसी को हम क्या कर दें 0, तो देखो 24 हुआ ना। अब इस डिजिट को ना हम क्या कर दें 0 1 2 1, स्केल 5 से नीचे कर दिए, फिर भी देखो ये 24 ही दिखाएगा, क्योंकि ये राउंड अप करेगा हमेशा हर कंडीशन। ये था राउंड का सारा फंक्शन। एक और फंक्शन है यहाँ पे देखो एम राउंड, ये तो राउंड राउंड अप राउंड डाउन हो गया, अब ये एम राउंड है। एम राउंड मतलब मल्टीपल राउंड, इसका भी सिंटेक्स यही है, इसका भी सिंटेक्स यही है एम राउंड का, सॉरी। बस इसमें क्या करना है, राउंड के जगह पे
एम राउंड लगा। इसमें भी आपको नंबर लेने हैं और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट के जगह पे, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट के जगह पे नंबर ऑफ डिजिट नहीं बताना, यहाँ पे बताना है मल्टीपल। क्या बताना है? मल्टीपल। अब ये करेगा काम कैसे? एम राउंड, तो ये एम राउंड राउंड करेगा मल्टीपल के केस। मल्टीपल के केस एग्जांपल के तौर पे समझे तो कहने का है कि जैसे आपने कोई एक नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, सपोज हम इसको समझा के बताते हैं, इक्वल एम राउंड हमने यूज किया। अब इसमें पहले क्या लेना है? नंबर, और उसके बाद यहाँ पे लेना है मल्टीपल। तो नंबर में मैंने ले लिया 138, 138 नंबर लिया मैंने, कॉमा लगाया, और अब मैंने यहां मल्टीपल में लिया है क्या? 4। मतलब मल्टीपल में हमने क्या ले लिया? 4। तो 4 ले लिया, तो मतलब कहने का, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अब ये क्या करेगा कि जो वो 138 है ना, उसको 4 से वो डिवाइड करेगा। 4 के मल्टीपल में 4 से डिवाइड करेगा। अब एग्जैक्ट 4 से वो कब कौन से नंबर के आसपास डिवाइड होगा? मल्टीपल होता है ना, तब किसी जैसे 4 का ही मल्टीपल अगर ले तो 4 का किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब ये 4 का मल्टीपल में जाएगा, आगे काउंटिंग करता जाएगा, 4 का 4, 8, 12 वैसे जाएगा। अब वो 138 के नियरेस्ट में उसको 4 का मल्टीपल क्या मिलेगा, उसमें वो राउंड कर देगा, या यूं कहे कि 4 से उसको डिवाइड करेगा, और जो आखिरी जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा वो उसका नियरेस्ट, उसका क्या करेगा? राउंडिंग मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे 4 से अगर 138 को देखो तो पूरा पूरा डिवाइड होगा क्या? नहीं होने वाला है। तो उसके आसपास में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, जो 138 के आसपास? 136। तो देखते हैं एंटर करके क्या रिजल्ट देता है। 140 भी तो हो सकता है ना 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल तो 140 हो सकता है। तो ये नियरेस्ट अप वैल्यू दिखाएगा आपको, कब? जब वही नंबर स्केल 5 से अबव था ना, यहाँ पे ये 5 से अबव है, 138 है, इसलिए ये दिखाया 140, मतलब अप की तरफ गया राउंड करके मल्टीपल में। और अगर यही 138 की जगह 134 लिखते तो भी आगे जाता। 34 लिख के देखो तो ये देखो 136 दिखाएगा, उसके ठीक आगे का। अगर हम यहां पे 137 कर दे, सॉरी 137 कर दें तो भी देखो 136 दिखा है, क्योंकि उसके नियरेस्ट में 136 आ रहा है। और 138 कर देंगे मतलब उसके आगे का वो दिखाएगा। तो मतलब वो मल्टीपल वैल्यू में राउंड करके दिखाएगा। और किसके मल्टीपल में? तो जो भी हमने यहाँ पे मल्टीपल नंबर देंगे उसके मल्टीपल। ठीक है, समझ में आया एम राउंड फंक्शन का यूज? फिर से एक बार बता दूं, एक दूसरा नंबर ले लेता हूं, ये यहां रहने देता हूं, यहां पे बता देता हूं, इसके सामने यहां इज इक्वल एम राउंड 143 कॉमा और मल्टीपल 5, यानी 143 के आसपास का 5 का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा? 145 या 140, ये तो हो सकता है, या तो 140 होगा या तो 145 होगा। अब ये 43 है तो आपको रिजल्ट में 145 ही दिखाएगा। देखो अगर यही 41 कर दें इसको तो रिजल्ट में क्या दिखाएगा? 140 दिखाएगा। नियरेस्ट मल्टीपल जो होगा उसका 5 का, उस वैल्यू के आसपास वो दिखाएगा। अगर खुद नंबर ऐसा दे दो जो खुद का वो उसी नंबर का मल्टीपल है, जैसे 140 ही दे दे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 140 ही आएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो ये एम राउंड का यूज है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक लास्ट ट्रंक फंक्शन बचा है। ट्रंक फंक्शन ना कुछ राउंड के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसका जो सिंटेक्स है राउंड फंक्शन से के जैसा ही है, लेकिन इसमें राउंड फंक्शन जैसा कंडीशन नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट देना है ना, ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन राउंड के फंक्शन में आपको ये नंबर ऑफ डिजिट देना मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है। अब ये ट्रंक फंक्शन काम कैसे करेगा? देखो ये ट्रू ट्रंक फंक्शन, इसमें भी देखो सिंटेक्स नंबर लेना है और नंबर ऑफ डिजिट लेना है। तो इसमें भी हम नंबर ले लें 23.564 कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। देखो ये ऑप्शनल है, ऐसा कौन कहता है? ये तो देना है नंबर ऑफ डिजिट, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? सर ने कैसे बताया कि ये ऑप्शनल है? तो देखो
जब कभी भी आप फंक्शन का सिंटेक्स देखोगे ना, और अगर वो फंक्शन के सिंटेक्स में अगर कोई भी ऐसा आर्गुमेंट का जो सेक्शन है वो बिग ब्रैकेट में हो, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं ना कि बिग ब्रैकेट में है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर, तो जब भी ऐसा कोई आर्गुमेंट जो फंक्शन का पैरामीटर है वो बिग ब्रैकेट के अंदर है, मतलब वो ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, और अगर उसको यूज करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है ना नहीं देते हैं नंबर ऑफ डिजिट और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये ट्रंक क्या करता है ना, ट्रंक का काम है कि आपके डेसिमल पार्ट को रिमूव करता है। अब डेसिमल पार्ट में अगर हमने यहां कोई नंबर नहीं दिया, मतलब उसका समझेगा कि वो जीरो है, मतलब डेसिमल का सारा पार्ट रिमूव कर देना है। तो देखिए सब पार्ट रिमूव हो गए। अगर यहां पे मुझे ना अगर वो कॉमा के बाद नंबर ऑफ डिजिट दे दे 2, तो मतलब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए इनको, 2 डिजिट चाहिए। तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाए, मतलब इसको इंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि इंट में जो है वो पूरा पूरा डेसिमल गायब कर देता है, लेकिन इसमें डेसिमल तब गायब होगा जब हम नंबर ऑफ डिजिट ओमिटेड रखेंगे, यानी कुछ नहीं रखेंगे या उसके जगह पे 0 डालेंगे तब। और अगर हमने 2 या 3 या 1 जो भी अगर नंबर ऑफ डिजिट लेते हैं तो डेसिमल के बाद उतना पार्ट वो रिटर्न करेगा। स्पेशली इसका काम होता है डेसिमल पार्ट को रिमूव करना, नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट, ये ट्रांस फंक्शन का काम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पावर फंक्शन, पावर फंक्शन याद है फॉर्मूला में बताया था ना, पावर निकालना हो, स्क्वायर या क्यूब निकालना हो तो हम लोग क्रेटर कैप साइन यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे वो साइन यूज नहीं करना, डायरेक्ट पावर फंक्शन है, कोई भी पावर वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, किसी भी नंबर का। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, ये ले लीजिए, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है कि आपको इसमें यूज करना होता है पावर फंक्शन, इसमें नंबर भी देना होता है और मल्टीपल नहीं देना, यहाँ डिवीजर देना होता है, सॉरी यहाँ पे आपको पावर देना होता है, डिवीजर नहीं, यहाँ पे क्या देना है, पावर वैल्यू, यानी पहले एक नंबर देना है फंक्शन के अंदर और उसका पावर, पावर यानी पावर वैल्यू कि आप उसका कौन सा पावर का वैल्यू जानना चाहते हैं, स्क्वायर जानना चाहते हैं तो 2 देंगे, क्यूब जानना चाहते हैं तो 3 देंगे, और अधिक जानना चाहते हैं तो आप वो पावर वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे हमने यूज करना इज इक्वल पावर ब्रैकेट ओपन और नंबर पहले लेना है तो 5, फिर कॉमा लगाना है और उसके बाद पावर वैल्यू, क्यूब चाहिए तो 3 लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो 5 का क्यूब 125, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए होता तो हम 3 की जगह क्या लेते 2, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से ये पावर फंक्शन काम करेगा। आगे बढ़ते हैं एबीएस, एबीएस मींस एब्सोल्यूट, ये भी आपको 5-6 क्लास के मैथ्स में पढ़ना है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट नंबर वो नंबर होता है जिसमें कोई साइन नहीं हो, नेगेटिव पॉजिटिव विदाउट एनी साइन, जो वैल्यू होता है, जो नंबर होता है ना, उसको एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। तो ये कैसे काम करेगा, तो एबीएस फंक्शन यूज कीजिए और इसमें आप ना -15 टाइप कर दीजिए, तो एक साइन के साथ आपने किया ना, अब ये क्या करेगा, उस साइन को हटा देगा, बस साइन हटाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है विदाउट साइन। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं मोड फंक्शन पे। आपको याद होगा कल फॉर्मूला में, पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला में बताया था कि हम डिवीजन करते हैं ना, जैसे 5/2, तो ये क्या होता है, ये डेसिमल पार्ट भी आ जाता है एग्जैक्ट डिवीजन करके, जबकि इसमें 1 रिमाइंडर बचना चाहिए 5/2 के अकॉर्डिंग। अब आपको ये डिवीजन करके रिमाइंडर नहीं बताता, ये आपको हमेशा कोसेंट बता रहा है, भागफल बता रहा है, जो कि पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है, उसके लिए चाहे उसको डेसिमल में कोसेंट क्यों ना दिखाना हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ना किसी भी डिवीजन के बाद उसका जो रिमाइंडर वैल्यू बच रहा है ना, वो जानना है कि उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर ये जानना है तो उसी के लिए एक्सेल ने बनाया है ये मोड फंक्शन। ये जो मोड फंक्शन है एमओडी, ये जस्ट 2 नंबर के बीच में, जब आप एक नंबर डिविडेंड और डिवीजर के बीच में जब डिवीजन होगा ना, तो उसका रिमाइंडर वैल्यू, शेषफल, ये फंक्शन बताएगा, कोसेंट नहीं बताएगा। जैसे देखिए इज इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले क्या लेना है, नंबर, हमने दिया 5, फिर कॉमा लगाना है और उसके बाद देना है यहाँ पे क्या, डिवीजर, तो हमने दिया 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। रिमाइंडर पता है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये है इसका फंक्शन, कॉपी कर लेता हूं मैं, 1 मिनट, सिंटेक्स देना पड़ेगा ना इसके लिए भी। इसमें आ जाएगा, इसमें एक सिर्फ नंबर रहेगा एबीएस में, इसका सिंटेक्स एबीएस, इसमें जो है वो नंबर
और नंबर में पावर की जगह यहाँ डिवीजन, और इधर ये फंक्शन चेंज होके मोड, ये हो गया। अब है आगे ऑड फंक्शन, ऑड इवन, ये सब फंक्शन पढ़े आप लोग? तो यही है ये ऑड इवन। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर, ऑड फंक्शन के अंदर कोई अगर इवन वैल्यू देंगे ना, तो उस इवन का नियरेस्ट जो होगा ना नंबर, कौन सा? ऑड नंबर, वो आपको ये ऑड फंक्शन रिटर्न करेगा। और वही अगर आप इवन फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें आपको नियरेस्ट ऑड नंबर देना होगा, तो उसका वो इवन नंबर आपको बताएगा। देख लेते हैं करके, कुछ खासा नहीं यूज है, कभी कभार कर सकते हैं। इज इक्वल ऑड, अब इस ऑड में हमें क्या देना है? एक नंबर लेना है, तो हम एक इवन नंबर ले लेते हैं, सॉरी 16। अब इसका नियरेस्ट यानी आगे का बताएगा ऑड नंबर। देखो 16 इवन नंबर है, उसके आगे का ऑड नंबर 17 है। उसी तरह से इवन फंक्शन है ये, इवन फंक्शन में एक हम इवन एक ऑड नंबर दे देंगे 17, इसके नियरेस्ट आगे का ये इवन नंबर बताएगा 18, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैक्ट यानी फैक्टोरियल। आगे के हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, आगे हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवन हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, इसमें हमें क्या करना है? फैक्ट फंक्शन यूज करना है। और फैक्ट यानी कि फैक्टोरियल, मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल का कंडीशन। फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है? जैसे अगर कोई हमने एक नंबर लिया, सपोज 5, तो 5 हमने नंबर लिया, तो उसका फैक्टोरियल वैल्यू क्या आएगा? तो 5 से लेके 1 तक, या कहे 1 से लेके 5 तक के बीच में जितने सारे डिजिट होंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, इन सब का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वही फैक्टोरियल होता है, यानी कि गुणनखंड शायद बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। तो फैक्टोरियल वैल्यू मतलब कोई n वैल्यू है, कोई एक नंबर n नंबर है, तो कोई भी n नंबर का अगर फैक्टोरियल जानना है तो वो 1 से लेके उस n नंबर तक का जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा? फैक्टोरियल वैल्यू होगा। जैसे 5 का ले लो, तो 1 से 5 तक में क्या आएगा? तो 5 से करना शुरू करो, 5 4 जा 20, 22 जा सॉरी 23 जा 60, और 63 62 जा 120, 121 जा 120, यानी 5 का फैक्टोरियल क्या आना चाहिए? 120। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल फैक्ट, और इसके अंदर हमने दिया 5, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्या लेना है? एक नंबर ही लेना है, तो नंबर दिया, एंटर किया, ये देखो 120 है। तो ये फैक्टोरियल, फैक्ट फंक्शन फैक्टोरियल बताएगा। आगे बढ़ते हैं एलसीएम, इसके बारे में भी आपने सुना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लिस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब इसमें क्या होता है इस फंक्शन में? तो देखिए एलसीएम, अब इसमें आपको एक साथ एक नंबर नहीं देना होता, क्योंकि एलसीएम एक नंबर का नहीं पता करना होता, हमें एलसीएम अलग अलग नंबर्स के पता करने होते हैं ना, पता करना होता है। तो इसके लिए मैं ये वाला फंक्शन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसमें ये नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करते हुए आप एलसीएम निकाल सकते हैं अलग अलग नंबर्स का। जैसे मुझे निकालना है एलसीएम इज इक्वल, मैंने दिया एलसीएम ब्रैकेट ओपन, नंबर में दे दिया मैंने 15, 30, 45, 60, इसका एलसीएम 180, ठीक है। चेंज करके देख सकते हो, दूसरा कोई नंबर चेंज कर लो, जैसे अब छोटा सा नंबर ले लेते हैं 3, 6, 12, 18, ये 36 एलसीएम। तो ये एलसीएम आपको निकालने में बहुत खासा टाइम लगेगा अगर मैनुअल करोगे तो। यहाँ नंबर, ये नंबर यहाँ टाइप ही नहीं करना, एक रेंज में नंबर ले लीजिए, और यहाँ एलसीएम फंक्शन में वो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस रेंज में जितने सारे नंबर होंगे उसका एलसीएम आपको तुरंत पता चलेगा, दो से अधिक जितना नंबर लेना है। अब एलसीएम जब सीख लिए तो एचसीएफ भी तो होना चाहिए, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ अब आगे अभी क्या किया गया है कि एचसीएफ को अब दूसरे नाम से बुलाया जाता है, एचसीएफ को अब जीसीडी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है ना। तो सीबीएसई के जो सर्किट जो है उसमें अब एचसीएफ को जीसीडी भी लिखा जाता है। तो जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कहें या एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे एक्सेल ने ना एचसीएफ की जगह जीसीडी नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि आपके एचसीएफ के काम आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन बिल्कुल एचसीएफ के जैसा काम करेगा, सॉरी एलसीएम के जैसा ही इसको भी यूज करना है। बस एलसीएम के जगह पे हमें क्या लेना है? जीसीडी, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है।
ठीक है, अब आइए इसको यूज करके देखते हैं। इज इक्वल GCD ब्रैकेट ओपन, और मुझे ना 96,12 ये दो नंबर के HCF लेने हैं, तो इसका HCF 12 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका यही है। तो इस तरह से आप अलग अलग 2 3 4 जितने नंबर के HCF चाहें निकाल सकते हैं इस GCD फंक्शन के थ्रू। अब आगे आते हैं रोमन नंबर। रोमन में आपको करना क्या है, तो आपको इसमें इंडियन या हिंदू अरबिक जिसको नंबर कहते हैं, है ना, वो एक नंबर देना है, और उसके बाद उसका जो भी रोमन अंक होगा, रोमन डिजिट होगा, वो आपको ये रिटर्न करेगा। कैसे? रोमन, अब इसमें आप दे दीजिए 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखो ये 5 आ गया। बी, अगर हमने इसी में एडिट करके 5 की जगह कर दिया होता 56, तो ये देखिए LV6, ये डिफॉल्ट ये लिखते हैं हम लोग। लेकिन इसमें एक चीज देखिए कि जब आप देख रहे हो यहाँ पे ना एक कॉमा लगा दें, तो यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है जो कि ऑप्शनल है। ये फॉर्म आ रहा है ना जो कि ऑप्शनल है, तो इसको ऑप्शनल वाले को कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें एक चीज ऑप्शन किसमें बताए थे हम, ट्रंक में बताए थे ना, ट्रंक। ये ट्रंक फंक्शन है, इसमें राउंड कर देते हैं ना, इसको ट्रंक कर देते हैं, ट्रंक। और इसमें ना ये नंबर ऑफ डिजिट को क्या रखना है, ऑप्शनल ना, तो ये बिग ब्रैकेट में ऐसे रहता है, बिग ब्रैकेट यानी ऑप्शनल। ठीक है, उसी तरीके से रोमन में भी हम यहाँ पे एक कॉमा के बाद एक ऑप्शनल लेते हैं, फॉर्म। क्या लेते हैं? फॉर्म। ये ऑप्शनल होता है इसमें, फॉर्म। अब इसमें देखो ये जो हमने डिफॉल्ट आ रहा है, जो हम लोग लिखते जानते हैं, कॉमा लगा दिए तो इसमें फॉर्म पूछेगा। फॉर्म में क्या है, तो इसमें आपको फॉर्म में ये फॉर्म जीरो क्लासिक है, यानी जीरो रखो या ओमिटेड रखो, तो क्लासिक मतलब जो अभी जैसा दिख रहा है ना वही दिखेगा। देखो दिख रहा है ना। अगर इसी को हम लोग जीरो के जगह पे फॉर्म में चेंज करके अब 1 कर दें, तब देखो ये भी वैसे ही सेम लिख रहा है। अगर ये फॉर्म हम अलग कर दें, दूसरा 1 के जगह पे हमने ले लिया 2, तो भी वही तरीके में लिख रहा है ये 16 को। और अगर इसको 3 कर दें, इसमें तरीका चेंज नहीं दिख रहा है, सब में एक ही जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर ये 50 को हम कर दें 560 और 3 करें, तो देखो DLX लिख रहा है। और अगर ये रोमन ये 0 कर दे तो भी DLX। अगर इसको हम लोग 0 के जगह 2 करके देखें तो भी DLX। और अगर इसको हम फॉर्म चेंज करें और क्या कर दे 4, तो भी DLX। तो जो 1000 तक का जो डिजिट होगा ना, वो चारों फॉर्म में एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन 1000 से जब एबव कर दोगे, जैसे यहाँ F2 करो और यहाँ पे 5260 करो, तो देखो इसका वैल्यू ही नहीं आ रहा है। किसमें? चौथे फॉर्म में। अब इसको ओमिट करके करो तो भी नहीं आ रहा है रोमन। अब 5500 करके देखो, वैल्यू आने लगा। तो इसमें 5000 से एबव का नंबर अगर डालोगे, जैसे 2500 डालते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया MMD। अब इसमें आप वैल्यू चेंज कर लो, 2 करो MMD, और यहाँ पे इसमें आप 3 करो MMD, और यहाँ पे 4 करके चेंज करो MMD। मतलब ये सारे तरीके से आपको एक जैसा दिखाएगा। इसमें एक जैसा दिखा रहा है, लेकिन वो जो फॉर्म दिया हुआ है ना, आप यूज नहीं करेंगे तो ही ठीक है। करके देखिए अलग अलग फॉर्मेट में, तो आपको अलग अलग नंबर डाल के चेक करना। बस जनरली इतना फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत क्या है, हम जो जानते हैं वही करेंगे ना। तो हम ये जो फॉर्म दिया हुआ है ना, इसे ऑप्शनल ही रखेंगे, इसको हम यूज नहीं भी करेंगे तो भी हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसको चेंज करके हम 25, ठीक है। अगला, अब ये मैथमेटिकल फंक्शन इतना ही तक है, मैंने आपको बताया है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन, लेकिन इतना आपके काम का बेसिक फंक्शन है जो मैंने आपको बताया है। अब आगे ये साइंटिफिक फंक्शन, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने 4 ही लिया है, ऐसे ही बाकी सबको भी आप यूज कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए 4 लिया है, साइन, कॉस, कॉट, टैन। अब मुझे ना साइन 90 का वैल्यू चाहिए, तो साइन ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे एक नंबर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे सिंटेक्स चेंज कर दूं, यहाँ पे ये साइन एंटर, इसको चेंज कर लूं कॉस, फिर इसको चेंज करके कॉट कर दे, आप कॉसेक, टैन,
हाँ, कॉट जो भी है वो आप कर सकते हैं, सेक कॉसेक जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे फंक्शन हैं, आप यूज कर सकते हो। सब में एक एक नंबर देना है। अब मुझे ना इज इक्वल टेन सॉरी साइन है ना, साइन 90 का वैल्यू जानना है। एंटर करेंगे, ये देखिए साइन 90 का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। हमें सिखाया गया साइन 90 का वैल्यू 1 है ना, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। ठीक है, हाँ, हम लोगों को राउंड ऑफ करके बताया गया, याद कराया गया कि साइन 90 इज इक्वल 1। अब इसको आप भी राउंड कर लीजिए, ये डिक्रीज कर लीजिए, डेसिमल नंबर फॉर्मेट में पढ़े आ गया 1। ठीक है, साइन 91। ठीक है, अब हम लोग को जानना है cos 90 का वैल्यू। cos 90 क्या होता है वैल्यू, एंटर कीजिए, दिख जाएगा। अब ये माइनस में दिखाया क्योंकि रूट में होता है इसका। cos 90 का वैल्यू रूट में होता है इसलिए ये माइनस में दिखाया, और वो भी बटे में, फ्रैक्शन में रूट में होता है जिसकी वजह से ये माइनस में दिखाया। ठीक है, हाँ, cos 90 जो भी है डेसिमल इसका हम डिक्रीज कर दें तो 0 है। ठीक है, अब इज इक्वल कॉट 90 ले लो, सबका 90 है देख रहे, तो ये भी आया, इसका भी शायद 0 ही होता है। 0 तो ये नहीं, ये -1 में आ जा रहा है, ये कोई पॉइंट रूट में होगा इसका वैल्यू, आप लोग देख लेना। 10 इसमें भी 90 ले लीजिए, तो ये देखो -1 पॉइंट समथिंग, यानी ये भी रूट में आता है। 1 बाई समथिंग रूट, 2 बाई रूट या 1 बाई रूट करके आता है ना, फ्रैक्शन में आता है जिसके वजह से ये आंसर आता है। तो ये तमाम आप और भी आप कॉसेक सेक, हाँ, ये सब भी यूज कर सकते हैं। 90 की जगह 45, 30, किसी का भी आप 60, किसी भी डिग्री का आप यहाँ पे साइन चेंज का मतलब वैल्यू आप जान सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। तो ये पूरा फंक्शन लिस्ट था, आपको मैंने बताया, सारे लिस्ट आपने देखे। एक बार जूम कम करके मैं इसको दिखा दूं, अगर आप देख सकते हो तो देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन और ये सिंटेक्स है, साथ में मैंने दिया। ये मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन का हमने आप लोगों को बताया, हम लोगों ने सीखा। अब अगले क्लास में हम लोग फंक्शंस अभी खत्म नहीं हुए, ये तो स्टार्टिंग है। अगले क्लास में हम कुछ और फंक्शन लिस्ट के साथ आएंगे और स्टैटिस्टिकल या टेक्स्ट या डेट एंड टाइम, अलग अलग सारे लिस्ट हम अलग अलग बारी बारी से पढ़ेंगे, जो बेसिक लेवल के हैं, जो आपके काम के हैं, जो आपके कोर्स को कंप्लीट कराता हो वो, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेके हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल ये सारे जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू।